अब नंबर 3 है प्रबल अम्ल व दुर्बल बेस के लवण। इसको समझेंगे। जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम नाइट्रेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, ये इस कैटेगरी के लवण हैं। कौन सी कैटेगरी के? प्रबल अम्ल और दुर्बल बेस के लवण। इनको जल में घोलने पर ये सदैव अम्लीय माध्यम उत्पन्न करते हैं या अम्लीयता उत्पन्न करते हैं। कारण क्या है कि इनको बनाने वाले जो इन लवणों को बनाने में प्रबल अम्ल यूज होता है और दुर्बल बेस यूज होता है, तो वो अपनी प्रबलता दिखाते हैं। कौन? जो प्रबल है। प्रबल है अम्ल, इसलिए ये जल में घोलने पर सदैव अम्लीयता या अम्लीय माध्यम उत्पन्न करते हैं। अमोनियम क्लोराइड को आधार मानकर हम इसको इस प्रकार समझा सकते हैं कि अमोनियम क्लोराइड स्ट्रॉन्ग एसिड HCl और वीक बेस NH4OH का लवण है। जब इसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये अमोनियम आयन उत्पन्न करता है और क्लोराइड आयन उत्पन्न करता है। अमोनियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया कर वीक बेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो कम आयनित होता है। कम आयनित क्यों होता है? कम आयनित क्योंकि ये वीक बेस है, इसलिए विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते। लेकिन क्लोराइड आयन जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया करता है और वो बनाता है HCl प्लस H2O। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है और इसलिए ये अधिक आयनित होता है। अधिक आयनित होने के कारण विलयन में अधिक हाइड्रोनियम आयन या प्रोटॉन ये उत्पन्न होते हैं और इन्हीं के कारण अधिक हाइड्रोनियम आयन और कम हाइड्रोक्सिल आयन। तो देखिए, मान लीजिए कम और ज़्यादा का मतलब ये है, मान लीजिए क्योंकि ये असंख्य होते हैं, गिन नहीं सकते। मान लो ये 10,000 है तो इससे कई गुना ज़्यादा है ये 20,000 है, 30,000 है, 50,000 है। तो कुल मिलाकर ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं और ये हाइड्रोनियम आयन किसका निर्धारण करते हैं? अम्लीयता का। इसीलिए उनका जो विलयन होता है वो अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है। अम्लीय माध्यम या अम्लीयता उत्पन्न करता है। किसका? नंबर 3 कैटेगरी का। एक बार और कोई दूसरा एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए कैल्शियम सल्फेट है, इसको आधार मानकर हम आपको समझाएं कि ये अम्लीय माध्यम उत्पन्न करेगा, क्षारीय माध्यम उत्पन्न करेगा या उदासीन माध्यम उत्पन्न करेगा। पहले इस पर ही विचार करिए। कैल्शियम सल्फेट ऐसा लवण है जो वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 से बना हुआ लवण है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये जल में घोलने पर कैल्शियम आयन और सल्फेट आयन उत्पन्न करता है। कैल्शियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करता है और बनाता है वीक बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होने के कारण कम आयनित होता है और कम आयनित होने के कारण विलयन में कम हाइड्रोक्सिल आयन बनते हैं। परंतु सल्फेट आयन जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया करता है और ये बनाता है स्ट्रॉन्ग एसिड H2SO4 और जल। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए ये विलयन में अधिक आयनित होता है। जब ये अधिक आयनित होता है तो विलयन में अधिक मात्रा में क्या बनते हैं? हाइड्रोनियम आयन, और इसीलिए इनका जो विलयन होता है वो अम्लीयता उत्पन्न करता है या अम्लीय माध्यम उत्पन्न करता है। यही कारण है ये जितने भी एग्जाम्पल देख रहे हैं आप, चाहे वो अमोनियम सल्फेट है, कैल्शियम क्लोराइड है, एल्यूमिनियम सल्फेट है, ये सब के सब लवण जल में घुलने पर अम्लीय माध्यम उत्पन्न करेंगे। नंबर 4 को समझिए। नंबर 4 है दुर्बल अम्ल व प्रबल बेस के लवण।
इन लवणों को यदि हम जल में घोलते हैं तो प्रबल बेस से बने होने के कारण ये हमेशा क्षारीय माध्यम उत्पन्न करते हैं या क्षारीयता उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम साइनाइड, पोटेशियम साइनाइड, सोडियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, लिथियम साइनाइड, लिथियम कार्बोनेट, लिथियम एसीटेट, ये सब के सब दुर्बल अम्ल व प्रबल बेस के लवण हैं। ये सदैव जल में घुलने पर क्षारीय माध्यम उत्पन्न करते हैं। मान लीजिए सोडियम एसीटेट को आधार मानकर हम इसे इस प्रकार समझा सकते हैं। देखिए सोडियम एसीटेट CH3COONA, ये स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड एसिटिक एसिड का बना हुआ लवण है। जब इसको जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर ये एसीटेट आयन और सोडियम आयन देता है। ये एसीटेट आयन जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया करता है और बनाता है CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड और जल। एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है, इसलिए ये कम आयनित होता है। इसलिए विलयन में कम हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं, परंतु सोडियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया कर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बनाता है। ये स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण अधिक आयनित होता है, इसलिए विलयन में अधिक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते हैं। कम हाइड्रोनियम लेकिन अधिक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते हैं। जब अधिक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन निर्धारण करते हैं क्षारीयता का, इसीलिए इनका जो विलयन होता है वो क्षारीय विलयन होता है। क्षारीय विलयन। और यही कारण है कि इनमें से कोई भी लवण जल में घोलने पर हमेशा क्षारीय विलयन या क्षारीय माध्यम या क्षारीयता उत्पन्न करता है। हम K2CO3 को आधार मानकर भी इसको समझा सकते हैं। जैसे K2CO3 ये पोटेशियम कार्बोनेट है। ये ऐसा लवण है जो वीक एसिड कार्बोनिक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस KOH से बना हुआ है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये जल में घोलने पर पोटेशियम आयन और कार्बोनेट आयन उत्पन्न करता है। पोटेशियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करता है और बना लेता है KOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण अधिक आयनित होता है। अधिक आयनित होने के कारण विलयन में अधिक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते हैं, लेकिन कार्बोनेट आयन जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया करता है और बना लेता है वीक एसिड H2CO3 और जल। ये वीक एसिड होने के कारण कम आयनित होता है, इसलिए विलयन में कम हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं। हाइड्रोनियम आयन कम उत्पन्न हो रहे हैं और हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा उत्पन्न हो रहे हैं, इसलिए हाइड्रोक्सिल आयन अधिक होने के कारण इसका किसका पोटेशियम कार्बोनेट का जो जलीय विलयन है वो हमेशा क्षारीय विलयन होगा या क्षारीय माध्यम उत्पन्न करेगा या क्षारीयता उत्पन्न करेगा। देखिए सोडियम कार्बोनेट को आधार मानकर इसको और समझिए। सोडियम कार्बोनेट स्ट्रॉन्ग बेस NaOH और वीक एसिड H2CO3 का बना हुआ लवण है। जब सोडियम कार्बोनेट को जल में घोलते हैं तो जल में घोलने पर यह सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन उत्पन्न करता है। ये सोडियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया करता है और हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया कर स्ट्रॉन्ग बेस NaOH बनाता है।
NaOH स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण अधिक आयनित होता है, इसलिए विलयन में अधिक हाइड्रोक्सिल आयन उत्पन्न होते हैं। लेकिन कार्बोनेट आयन जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया कर H2CO3 और जल बनाता है। ये कार्बोनिक एसिड है, ये वीक एसिड होने के कारण कम आयनित होता है, इसलिए विलयन में कम मात्रा में हाइड्रोनियम आयन बनते हैं। ध्यान करना, कम हाइड्रोनियम आयन है लेकिन अधिक हाइड्रोक्सिल आयन है। हाइड्रोक्सिल आयनों की संख्या अधिक होने के कारण इनका जलीय विलयन कैसा होता है? क्षारीय होता है या क्षारीयता उत्पन्न करता है। इसी तरह आप और समझ सकते हैं, एक दो उदाहरण यहां दे देता हूं मैं कि देखिए, ये है मान लो पोटेशियम साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड KCN, स्ट्रॉन्ग बेस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वीक बेसिड HCN इसका लवण है। जब इसको जल में घोलते हैं तो ये पोटेशियम आयन और साइनाइड आयन उत्पन्न करता है। पोटेशियम आयन जल से प्राप्त हाइड्रोक्सिल आयनों से क्रिया कर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, जो स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण अधिक आयनित होता है। लेकिन साइनाइड आयन जल से प्राप्त हाइड्रोनियम आयनों से क्रिया करता है और HCN, हाइड्रोसाइनिक एसिड कह दीजिए या हाइड्रोजन साइनाइड बोल दीजिए, तथा जल बनाता है। ये वीक एसिड है और वीक एसिड होने के कारण ये कम आयनित होता है, इसलिए विलयन में कम हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न होते हैं। विलयन में हाइड्रोनियम आयन कम उत्पन्न हो रहे हैं वीक एसिड होने के कारण, लेकिन स्ट्रॉन्ग बेस होने के कारण अधिक क्या उत्पन्न हो रहे हैं? हाइड्रोक्सिल आयन। इसलिए अधिक हाइड्रोक्सिल आयन होने के कारण इनका जो जलीय विलयन है वो हमेशा क्षारीय माध्यम या क्षारीयता उत्पन्न करता है या क्षारीय विलयन उत्पन्न करता है। समझ आ गया? यही कारण है 4 नंबर कैटेगरी के जो दुर्बल अम्ल और प्रबल बेस के लवण हैं, ये जल में घोलने पर हमेशा क्षारीय माध्यम या क्षारीयता उत्पन्न करते हैं।